इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने मॉस के ढेर वे सारे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। अगर आप दोस्तों इन सारी चीज़ों को और इन सारे डेरिवेशन को, इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ दोस्तों यहाँ पर बता रहा हूँ कि 35 प्लस आराम से स्कोर कर जाएंगे आप, है ना। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट अंदाज में वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले इतने से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट के सामने मैं लेकर आता रहूँगा, है ना। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है ना। पहले चैप्टर में से आपको यहाँ पर ये सारी डेफिनेशन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। पहले चैप्टर में से इलास्टिसिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद में प्लास्टिसिटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में सुगटे या प्लास्टिकता भी कहते हैं, है ना। इस चीज़ को भी आप तैयार कर लेंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप खुद से तैयार करेंगे, है ना। बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तीसरा यानी तीसरी आपको याद करना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, इलास्टोप्लास्टिक कैसे कहते हैं, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रत्याशा सुगढ़े पदार्थ। क्लियर। इस चीज़ को आप तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर डक्टिलिटी कैसे कहते हैं, डक्टिलिटी को आप इजीली तैयार कर सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। इन जितनी भी डेफिनेशन बता रहा हूँ, इन डेफिनेशन में से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद में दोस्तों मोलिबिलिटी क्या होता है, यानी आघात वर्धनीयता, इसको दूसरा नाम इसको कुट्यता भी कहते हैं, है ना। उसके बाद में ब्रिटलनेस क्या होता है, जिसको हिंदी में भंगुरता कहते हैं। इस चीज़ को भी आप तैयार कर लेंगे इजीली, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हार्डनेस यानी कठोरता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में 8वें प्रश्न में यानी टोनेस, जिसको हिंदी में कड़ापन या चिमड़ापन भी कहते हैं, इस चीज़ को भी दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में नम्यता कहते हैं, इस चीज़ को भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में फटीग क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। क्रीप के बारे में ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बार पूछा गया है क्रीप क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस बार के लिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टेनासिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में स्ट्रेंथ क्या होता है, यानी सामर्थ्य हिंदी में। उसके बाद में मशीनता यानी मशीनेबिलिटी किसे कहते हैं। इन सारे डेफिनेशन में से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रतिबल के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसका यूनिट क्या होता है और इन सभी के बारे में दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनकी डायमेंशन क्या होती है ना। उसके बारे में 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होता है, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। ये कैसी राशि होती है, टेंसर राशि होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यों होती है, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और इसमें 2 दिशा होती हैं। क्लियर। विकृति भी एक टेंसर राशि होती है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण भी एक टेंसर राशि है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में प्रतिबलों के प्रकार, यानी प्रतिबल के 4 प्रकार लिखो। इस तरीके से अगर आए क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक 2 3 4 यानी 4 या 5 इसके हैं, तो आप इजीली पांचों तैयार कर सकते हैं बहुत इजी वे में, है ना। लिखे हुआ है। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, यानी तनाव प्रतिबल क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर दोस्त। उसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं इजीली में, है ना। उसके बाद में शियर स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम कर्तन या अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है। क्लियर दोस्त। उसके बाद में डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम सीधा प्रतिबल भी कहते हैं, इसको भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं दोस्तों, है ना। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम नमन प्रतिबल भी कहते हैं, यानी इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है, आप इसको समझ सकते हैं इजीली में, है ना। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेन क्या होता है, जिसको हम विकृति भी कहते हैं हिंदी में, तो स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसको हम ई से व्यक्त करते हैं स्ट्रेन को। क्लियर। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। E इजिकल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। इस चीज़ को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, है ना। उसके बाद में टाइप ऑफ स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 प्रकार इसके इजीली आप तैयार कर सकते हैं, और चारों प्रकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। दूसरा लेटरल स्ट्रेन होता है, तीसरा शेयर स्ट्रेन होता है, और चौथा यहाँ पर आपका दिखाया गया है वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। इन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं इजी वे में। उसके बाद में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ, इस चीज़ को आप फिगर के माध्यम से तैयार करेंगे, है ना। बिल्कुल। उसके बाद में इसके हुक्स लॉ के बाद में प्रत्याश सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, ये हुक्स लॉ का नेम है ना। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर
हुक का संशोधित नेम भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, वही डेफिनेशन आएगी जो इसकी थी, है ना। उसके बाद में यहाँ पर, हाँ, उसके बाद में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मिल्ड स्टील, यानी तनाव वक्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मैं गारंटी के साथ दोस्तों इस बात को कह रहा हूँ, ज़रूर रखा हुआ मिलेगा, है ना। उसके बारे में इनके जो जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ए डैश, बी डैश, सी, डी, ई, एफ, जी, इन सभी के बारे में दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक दो पढ़ देता हूँ यहाँ पर। जैसे ओ है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। उसके बाद में ए पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है, जिसको हम हिंदी में समानुपाती सीमा बिंदु कहते हैं। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों स्टूडेंट इजीली इसको पढ़ सकते हैं, है ना। सभी के लिए बनाई जा रही है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी। उसके बाद में यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट यानी उच्च प्रभाव बिंदु, इन सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं और इसके बाद में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु से ए तक की जो लिमिट जोन होता है वो कौन सा जोन होता है, प्रोपोर्शनल जोन होता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे मैं पढ़ देता हूँ। इस क्षेत्र में प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, यानी हुक का नियम यहाँ पर पूर्णतः लागू होता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। ए से ए डैश का जोन क्या होता है, ए से बी डैश का जोन, ए डैश से बी डैश का जोन क्या होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप तैयार जरूर करेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों इलास्टो कांस्टेंट यानी ई जे के म्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, क्लियर दोस्तों। यानी इसको यंग मापांक को हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। प्रतिबल और विकृति को अनुपात को यंग मापांक कहते हैं, इस चीज को आप समझ सकते हैं। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यानी इसका जो हमारा मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। ई इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली चीज़ें आप जरूर तैयार करेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ मापांक और कर्तन मापांक, इनमें क्या रिलेशन होता है इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, आप इजी वे में इस चीज़ को भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बल्क मॉडुलस यानी आयतन मापांक दोस्तों 101% बता रहा हूँ, इन तीनों चारों में से एक न एक डेरिवेशन 101% पूछा जाएगा, है ना दोस्त, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर पॉइजन रेशियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। या तो इसको म्यू कहते हैं या इसको 1/mb कहते हैं कहीं कहीं, है ना। इस चीज़ को आप ज़रूर तैयार करेंगे। इसकी डेफिनेशन पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। 2-3 लाइनों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दोस्त, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आप रिलेशन बिटवीन ई जे के म्यू, एक न एक रिलेशन जरूर पूछाएगा, लिख कर रख लो मेरी बात आप, 1 2 3, है ना। तीनों में से आप जरूर इनको तैयार करेंगे, जिसमें से एक तो ये होता है ई इज टू 2g 1 प्लस म्यू और ई इज टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ई इज टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ये एक चित्र दिया हुआ है, यानी इसमें हमें एक इसका संपूर्ण वो निकालना है ना, तो इसके बारे में आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। डेल्टा L1 यानी लंबाई में परिवर्तन कितना आया है, तो एफएल अपॉन ए होता है, एफएल 1 अपॉन ए वन होता है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बारे में बिल्कुल इजी वे में समझाया गया है, आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इस चीज़ को भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, है ना दोस्त, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, इस चीज़ को भी आप ज़रूर तैयार करेंगे, है ना। उसके बाद में डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति, यानी आपको ये वाला डेरिवेशन जो लिखा हुआ है, ई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, है ना। इस डेरिवेशंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। ये वाला डेरिवेशन और उसके बाद में एक ये वाला डेरिवेशन यानी बाई टाइक्सियल फोर्स, है ना। इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, यानी ई वी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इस वाले डेरिवेशन को भी आप अच्छे तरीके से तैयार जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, है ना। उसके बाद में यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा दोस्तों इस पर। ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू या k इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई वी होता है, इस चीज़ को भी आप ज़रूर तैयार करेंगे, है ना दोस्त। यहाँ पर डेरिवेशन दिखाया गया है। उसके बाद में
उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ है ना, रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन दोनों, यानी इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, दोनों में रिलेशन है ना, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर आप इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है सेल्फ वेट के बारे में, जिसका फॉर्मूला डेल्टा एल इजिकल्स टू डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई इजिकल्स टू लेमडा एल स्क्वायर अपॉन टू ई होता है ना। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इजीली। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से इसमें वेट लगाया जाता है, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर इलोंगेशन इन हॉल बार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ भी नहीं आता आपसे, न्यूमेरिकल आपसे आते हैं, बैक नहीं लगेगी, गारंटीड दोस्तों, इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो इस वाले न्यूमेरिकल को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से किया गया है आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली गारंटीड कह रहा हूँ दोस्तों, समझ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में। इस वाले न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे तैयार करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक न एक ज़रूर पूछा जाएगा, जो बता रहा हूँ मैं, है ना, बिल्कुल। देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीबीटी में, है ना, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आप इजीली इसको चित्र दिया हुआ होगा, चित्र दिया हुआ होगा, या आपको मोस्टली क्या होता है कि चित्र दिया हुआ होता है और आपको वहाँ पर कहता है कि इसमें इतना बल निकालिएगा, इस तरीके से लंबाई में परिवर्तन निकालिएगा, तो आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना दोस्त, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपसे अगर बात करूँ तो कैलकुलेट द इलोंगेशन इन जीवन बॉडी, यानी जो हमें बॉडी दी हुई होती है, तो इसमें हमें क्या निकालना होता है, इलोंगेशन निकालना होता है, यानी इलोंगेशन को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले नोट करेंगे, उसके बाद में फॉर्मूला लगाते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना दोस्त। उसके बाद में इस वाले क्वेश्चंस को भी आपको इजीली तैयार कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक स्टैंड छड़ पर चित्र के अनुसार बल लग रहे हैं, छड़ की पूर्ण लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी आप इजीली पढ़ करके तैयार कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला, यानी चित्र में एक स्टेप्ड रॉड को दर्शाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, है ना। इसके बारे में आप पढ़ करके इसको इजी वे में तैयार कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, यहाँ पर बीम क्या होते हैं, तो बीम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ करके आप तैयार कर लेंगे दोस्त, है ना। सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर डिफाइन की गई है, आप अगर देखें यहाँ पर तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताया गया है ना। ट्रांसफर लोड क्या होता है और सीधा भार क्या होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सरल आधारित धरण, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, प्रास धरण क्या होता है, यानी कॉन्टिलीवर बीम, इन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर प्रकार आएंगे तो डेफिनेटली 4-5 प्रकार आप तैयार करके लिख सकते हैं, क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर फिक्स्ड बीम की आप तैयार कर लेंगे, कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होता है इसके बारे में तैयार कर लेंगे आप। उसके बाद में प्रॉपर्ड बीम क्या होता है, प्रॉप्ड बीम, तो इसके बारे में आप तैयार कर सकते हैं दोस्त, है ना। उसके बाद में टाइप ऑफ सपोर्ट, यानी टेको के प्रकार क्या होते हैं, अगर आए तो डेफिनेटली आप वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं उनको, है ना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ समझ आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। टाइप ऑफ लोड, यानी भारों के प्रकार क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इजी वे में, है ना दोस्तों। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम में सर्च करना है 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो दोस्त, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी दोस्त की बैक लगे, अच्छे तरीके से एग्जाम में क्लियर कर जाएंगे आप, है ना दोस्त, बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी बीम के बारे में समझाया गया है, कौन सी किस तरीके से बीम होती है। तो यहाँ पर हाँ एसएफडी बीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होती है हमें, यानी रिएक्शन निकालनी होती है, फिर कैलकुलेशन, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एसएफडी बीएमडी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है एसएफडी बीएमडी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें, यूडीएल क्या होता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से कवर कर जाएंगे दोस्तों। अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी हल्का हो गया हो ये सारी वीडियोस देख करके, तो ज़रा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, सही बता रहा हूँ आपसे मैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखिए रिएक्शन निकालते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स निकालते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, क्लियर। इन सभी को निकालने के पश्चात आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसको सभी को, है ना।
क्योंकि दोस्तों पूछा जाएगा एसएफडी बीएमडी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूछा ना जाए, पूछा ही जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यानी नमून आघूर्ण समीकरण क्या होती है इसको तैयार करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको तैयार करना है यहाँ पर असेंबल फॉर प्योर और सिंपल बेंडिंग थ्योरी, है ना। उसके बाद में आंकिक प्रश्न यानी इसको हम कहते हैं शुद्ध या सरल नमन के सिद्धांत के लिए मान्यताएं। आंकिक प्रश्न यानी आपको ये तीनों चीज बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख करके इजीली पढ़ सकते हैं। ये जैसे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गई, उसके बाद में यहाँ पर शुद्ध या सरल नमन के सिद्धांत के लिए मान्यताएं हो गई, है ना, आंकिक प्रश्न हो गए। तो डेफिनेटली अगर ये तीनों चीज़ तैयार कर सकते हैं, कर लेंगे, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे अपने एग्जाम में, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं दोस्त, है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यानी नमन आघूर्ण समीकरण, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ करके इजी वे में इसको फाइंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यानी नमन आघूर्ण समीकरण, है ना, तो मैंने शायद इसको दोबारा से लिया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में आपसे यहाँ पर ये चीज़ तनाव तथा संपीड़न दोनों ओर की परतों में धरन के पदार्थ का रंग मापांक या प्रत्यास्था मापांक ई का मान समान रहता है, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे तो इजी वे में लिखा हुआ है, समझ सकते हैं आप, है ना। उसके बाद में फटंग मापांक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए भी, इसको आप जरूर पढ़ेंगे दोस्त, है ना। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे नमन दृढ़ता क्या होती है, जिसको हम फ्लेक्सरल रिजिडिटी भी कहते हैं, इसको भी आप पढ़ सक करके अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं दोस्त, है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आप ज़रूर तैयार करेंगे दोस्तों, बहुत आसान वे में लिखा हुआ है यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स, है ना। इन जो न्यूमेरिकल मैंने छांटे हैं ना दोस्त, इन सभी न्यूमेरिकल को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं ये न्यूमेरिकल्स, है ना। उसके बाद में मैं आपसे अगर बताऊं तो ये वाला न्यूमेरिकल्स भी है, ये वाला भी, ये सब न्यूमेरिकल आपको अपनी नोटबुक पर नोट करके यानी इसको बार बार करके देखना है दोस्त, है ना। टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, चौथे न्यूमेरिकल्स को, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आप इस चीज़ को भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है, यानी बहकाव भार या क्रांतिक भार, जिसको कहते हैं बकलिंग लॉर्ड और क्रिटिकल लॉर्ड, है ना। इस चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं, कैसे पढ़ करके, इसको भाई कैसे करते हैं तैयार, पढ़ करके करते हैं। यहाँ पर इवलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, यानी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, कॉलम की समतुल्य लंबाई या प्रभावी लंबाई में आप देख सकते हैं इसको, जिसको भी, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, दोबारा से मैंने इसको शायद लिया है, क्लासिफिकेशन, हाँ बिल्कुल, स्तंभ का वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन आप आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, है ना। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में आप पढ़ करके यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हैं दोस्त, है ना। उसके बाद में तनुता अनुपात को आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको पढ़ करके, है ना। बेंडिंग फैक्टर क्या होता है, यानी बहकाव गुणांक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ से इस चीज़ को भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। यूलर फॉर्मूला, इसको मैंने शायद दोबारा से लिया है, कोई बात नहीं, आप तैयार कर लेंगे इसको, देखिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, रैंकिंग गार्डन फॉर्मूला यानी रैंकिंग गार्डन सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्त, है ना। उसके बारे में इन सभी चीज़ों को आप इजीली तैयार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है। तो इस पीडीएफ को मैं दोस्तों अभी अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आता रहूँगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा पीडीएफ आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, है ना। पूरी बुक नहीं लेकर आया, बस कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट छांटे हैं, उन चीज़ को आप तैयार करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बढ़िया स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड